बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 31 है और चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स 5 से to 10। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे कि हमने इससे पिछले लेक्चर में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए थे, ठीक है। तो क्या किया था हमने, पहले नंबर ऑफ़ मोल फाइंड किए थे। फिर हमें पता था कि एक मोल के अंदर जनाब 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है। और फिर जितने नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे बने थे उसके अंदर कितने होंगे, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से आज हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ AlCl3, ठीक है। तो उसका गिवन मैथ हमने लिखा 10 ग्राम। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में हमने किया था, उसका मोलर मैथ फाइंड आउट किया था, इसी तरह इसका मोलर मैथ फाइंड आउट किया। एलुमिनियम का जो मैथ होता है वो 27 होता है, तो एलुमिनियम का 1 है तो 27/1, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का जो मैथ है वो 35.5 होता है, तो लिहाजा 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, क्यों 3, क्योंकि Cl के 3 हैं, ये देखें ना ये। अब जी जब इनको हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल आंसर जो है 133.5 ग्राम पर मोल आ गया। अब नंबर ऑफ़ मोल कैसे फाइंड करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन मैथ्स होगा वो ऊपर रखना है, ठीक है, नोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में जो है वो आपने मोलर मैथ्स फाइंड आउट किया वो लिखा, इसको जो है वो आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.0749 मोल्स। अब जी आपके पास मोल्स पता चल गए हैं और आपने देखना है कि इसके अंदर आयंस कितने हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ AlCl3 कंटेन्स मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर इतने होंगे, ठीक है। तो 0.0749 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो जस्ट हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमें पता चल गया कि इसके ये जो 10 ग्राम AlCl3 है इसके अंदर 0.4508 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम सारे पार्ट किए थे। तो अब इससे आगे क्या है, जस्ट जो है वो कुछ स्टेप्स आगे नेक्स्ट मज़ीद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने मॉलिक्यूल्स पूछे थे, यहाँ पे उसने आयंस पूछे हैं। तब हमें देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयंस हैं। तो वही लिखा उसने कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3 कंटेन्स आयंस। इसके अंदर कितने आयन हैं, टोटल आयंस 4 हैं, ठीक है। और 0.4508 के अंदर कितने होंगे, जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जी एक दर्जन के अंदर कितने अंडे हैं, आप कहेंगे 12। मैं पूछूँ 2 दर्जन के अंदर कितने अंडे होंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे सर 24 होंगे। तो इसी तरह से एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हैं। अब 0. इसके अंदर 45 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर ये बी पार्ट होगा, ठीक है। गिवन मैथ्स, उसके बाद मोलर मैथ्स BA का 137.34 होता है, ठीक है। और Cl का वही 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2। इनको आपने ऐड किया तो आपको इनका मैथ नंबर याद रखना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपने इनका मैथ नंबर जो है वो याद कर लेना है। तो 208.34 आया मोलर मैथ्स। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए गिवन मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपके अंदर देखना है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल। अब 0.1439 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, जस्ट आप 0.1439 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से, तो ये आंसर आ गया। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयंस हैं, 3 आयंस हैं। कैसे 3 आयंस हैं और पीछे क्यों 4 आयंस थे, ठीक है। ये देखें ना, हमारे पास एल्युमिनियम का एक आयन बन जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर जो होगी +3 होगी, ठीक है। और क्लोरीन का जो है वो हमारे पास 3 आयंस बन जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा 4 जो है वो हमारे पास इस तरह से बना, ठीक है, 4 आयंस।
तो जी हमारे पास जो है वो अब इसके अंदर कितने बन रहे हैं, 2 आइंस 3 आइंस बन रहे हैं, ठीक है। बी है और Cl क्लोरीन के 2 हैं, Cl ट्वाइस है, तो लिहाजा हमारे पास इसके 3 आइंस बने। तो लिहाजा 3 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आइंस। इसी तरीके से सी पार्ट होगा, गिवन मैथ दिया हुआ है, मोलर मैथ हम खुद फाइंड आउट करेंगे। एच के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, एस का 32, ओ का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 98 हुआ। गिवन मैथ ओवर मोलर मैथ किया तो ये आंसर आ गया। इसको आपने अब जो है वो 0.591 के अंदर देखा कितने जो है वो आपके पास होंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन इतने मॉलिक्यूल। तो अब जो है इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 को भी और 0.59 को भी, ठीक है। यहाँ से एक स्टेप मिसिंग है, वो आप खुद कर लेंगे। क्या करेंगे, 6.02 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 0.59 थे जिनको मैंने अभी स्क्रॉल किया, इनका आपस में क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो एक जो है मॉलिक्यूल उसके अंदर जो है वो कितने आइंस होते हैं, 3 आइंस हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर कितने आइंस होंगे, जैसे आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 1.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 आइंस। बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर सारे पार्ट जो हैं वो हो रहे हैं। तो इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अब उसने हमें मैथ्स कहता है कि बताएं और मॉलिक्यूल्स बता दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चन थे उनका रिवर्स करना है। उनमें हमें क्या करता था, मैथ्स देता था और हमने बताना था कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अब हमें उसने मॉलिक्यूल्स दे दिए अपना और हमें क्या बताना है, मैथ्स बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा जी, सबसे पहले फिर हमें मोलर मैथ्स फाइंड आउट करना है जो कि 98 निकला। अब हमें क्या करना है, 98 को डिवाइड किया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से और मल्टीप्लाई कर दिया 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 से। अब ये किस तरह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो मैथ्स ऑफ जो ये 98 था, क्योंकि मोलर मैथ्स था तो लिहाजा ये कितने का हुआ, इतने मॉलिक्यूल्स का था। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मैथ्स था वो था 98 ग्राम, ठीक हो गया। अब हमें तो उसका नहीं फाइंड आउट करना, अब तो हम जितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनका फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा 6.02 की जगह पे जब हमने ये पुट किया 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16, तो इससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 6.02 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। लिहाजा इस तरह इसका जो हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया जब हमने, तो इसका आंसर आ गया 33.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। और मज़ीद अगर आप इसको जो है वो डेसिमल को ठीक करें तो आंसर आ जाएगा 3.337 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 ग्राम्स। इसको दोबारा देख लें जी ज़रा कि हमारे पास मोलर मैथ फाइंड आउट किया। अभी जो मोलर मैथ होता है 1 मोल का मैथ होता है, ठीक है। अब 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, आपको पता है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। तो हमें तो इतने का नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 का। तो लिहाजा उतने का मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए इधर भी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, और ये जो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से इसको क्या किया, 98 को एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड किया। तो हमने जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला तो हमारा जो है वो ईजिली आंसर आ गया। इसके बाद जी, हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। देखें जी, कहते हैं कि हमारे पास कितने एटम चाहिए 60 ग्राम ऑफ HNO3 को। बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन नंबर 4 का जो रिवर्स है, ठीक है। पहले हमें जो है वो उसने मॉलिक्यूल्स पूछे थे, जो है आप इसमें पूछ रहा है कि हमें जो है वो कितने एटम्स चाहिए 60 ग्राम HNO3 बनाने के लिए। तो अब जी सबसे पहले हमने मोलर मैथ देखा कि HNO3 का कितना है, H का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, नाइट्रोजन का 14 मल्टीप्लाई बाय 1 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया 63। अब हमारे पास 63 ग्राम ऑफ HNO3 कंटेन्स एटम, क्योंकि ये हमारे पास मोलर मैथ है तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे
6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास इतने तो होंगे मालिक्यूल। अब एक मालिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे, 5। क्यों 5, H का 1, N का 1, कितने हो गए 2, और 3 ऑक्सीजन के, कितने हो गए टोटल, ये बोले 5 हो गए। तो लिहाजा हमें पता है कि ये मोलर मास के 1 मोल के अंदर इतने एवोगाड्रोस नंबर मालिक्यूल होते हैं, और हर मालिक्यूल के अंदर 5 एटम 5 हैं टोटल, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो एटम्स जो हैं, तो लिहाजा 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एटम्स का। अब हमें तो जो है फाइंड करना है कि 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, ये किसका था 60 ग्राम्स का था, ठीक है। हमें किसका फाइंड करना है 1 ग्राम का, लिहाजा जब इधर 1 ग्राम का फाइंड आउट किया तो 63 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो देंगे। तो हमारे पास इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 63, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर आ गया जी 2.866 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स जी। तो देखा आपने कि हमारे पास पहले हमने 1 ग्राम का फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हो चूँकि हमें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि 60 ग्राम ऑफ HNO3 बनाने के लिए कितने एटम रिक्वायर हैं, तो 1 ग्राम के लिए हमारे पास जो है वो ये फार्मूला था, ठीक है। अब हमने 60 के लिए देखना है तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 60 ग्राम ऑफ HNO3 बनाने के लिए कितने एटम चाहिए। तो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आ गया 2.866 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी आयंस ऑफ Na प्लस एंड Cl नेगेटिव विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। आपको पता है कि NaCl जो है फॉर्मूला यूनिट है, और पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने जो है वो आयंस होंगे, ठीक है, 30 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर। तो बिल्कुल इस तरह सबसे पहले गिवन मैथ 30 ग्राम, फिर क्या करते हैं हम मोलर मैथ फाइंड आउट करते हैं। तो मोलर मैथ जो है वो कितना आ जाएगा इसका 58.5, ठीक है जी। उसके बाद जब इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.51 मोल्स। उसके बाद जी ये 58.5 किस तरह से आ गया, हमारे पास आपको पता है क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ऐड कर रहे थे। और हमारे पास जो है वो सोडियम उसका होता है 23, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा ये 58.5, ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया, आपने मोल्स निकाल लिए। अब आपने क्या करना है कि 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स, एक मोल के अंदर जो है वो कितने आयंस होंगे, आपके पास 2 आयंस हैं, ठीक है, क्योंकि एक Na प्लस है और एक Cl नेगेटिव। ये हंड्रेड्स की बजाय क्या आना था, कंटेन्स आयंस। तो अब आपके पास आपने देखना है कि 0.51 मोल के अंदर कितने होंगे, तो जैसे आपने क्या करना है 0.51 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पता चल गया आपके पास कि जनाब इतने होंगे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस जो होंगे वो मिलके आपके पास क्या बनाएंगे 30 ग्राम ऑफ NaCl। दोबारा देख लें जी, सबसे पहले आपको मैं गिवन मैथ 30 ग्राम, मोलर मैथ से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आपने देखा कि 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर जो है वो 2 आयंस हैं, ठीक हो गया। 0.51 मोल्स के अंदर कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.51 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये आपके पास जनाब आंसर आ गया कि इतने आयन जो है वो मौजूद होंगे 30 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन्स आयंस। इसके बाद है जी हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। हमारे पास जो है वो कहता है कि HCl के कितने जो है वो मॉलिक्यूल्स हों कि हमारे पास 10 ग्राम जो है वो HCl बन जाए। तो सबसे पहले गिवन मैथ 10 ग्राम, मोलर मैथ जो है वो कितना बना आपके पास जी
36.5, ठीक है। 1 को पहले 1, ठीक है, H का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो 1 + 35.5 कितना हो गया, 36.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद जी नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मैथ ऊपर, मोलर मैथ नीचे, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए 0.2739। उसके बाद जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स को जस्ट आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चलेगा कि इतने आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यही आपने फाइंड आउट करना था, बस इतना ही आंसर है, ठीक है जी। जैसे आपने क्या किया, गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एक जो मोल है उसके अंदर इतने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। अब 0.2739 के अंदर कितने होंगे, तो जस्ट मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया, ठीक है। अब है जी इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। कहते कि आपने मैग्नीशियम के कितने ग्राम लें कि हमारे पास उसकी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम हो जाएं, बराबर हो जाएं 6 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के 6 ग्राम के अंदर जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स आपके मैग्नीशियम के होते हैं, आपको कितने ग्राम चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए जी हमने जो है वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ mg फाइंड करने हैं। मोलर मास ऑफ mg हमारे पास गिवन है कि हमें पता है कि मोलर मास का मैग्नीशियम का 24 होता है, वो लिखा। उसके बाद जी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 ग्राम, और मोलर मास भी हमें पता है कि कार्बन का मास 12 होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर लिए तो हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने मालिक्यूल्स होते हैं, कितने आइटम्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। जैसे जैसे हम उसको आधा करेंगे तो आइटम्स भी आधे हो जाएंगे, फिर चौथाई करेंगे तो आइटम्स भी चौथाई हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनके इक्वल करने हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ mg इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, क्योंकि अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर लिए तो ऑटोमेटिकली इनके आइटम्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल फाइंड कैसे करते हैं, आपको पता है कि गिवन मैस ऊपर और मोलर मैस नीचे 6/12। अब गिवन मैस हमने तो फाइंड करना है मैग्नीशियम का, लेकिन हमें इसका मोलर मैस पता है 24, वो नीचे लिख दिया। अब चूंकि हमें मैस ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है तो इसे यहाँ पे रखा, 24 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए। तो जब इन्हें हल किया तो पता चला कि 12 ग्राम जो आंसर आया कि हमारे पास 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम अगर हो तो उसके अंदर उतने एटम्स होंगे जितने के हमारे पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर होंगे। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो राइट करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ये सारे। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट लेक्चर में। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।